सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जुलैबीब है। ये सरकार के बहुत प्यारे सहाबी हैं, लेकिन इनकी माली हैसियत बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ज्यादा अपने वक्त के करीब थे, लेकिन जो सरकार से मोहब्बत करता है वो जो सरकार से मोहब्बत करता है वो बज़ाहिर तो अगरचे गरीब हो, लेकिन उसकी दिल की दुनिया बड़ी अमीर हुआ होती है। आज हम भी प्यार करते हैं अपने आका से, मेरे आका से हजरत जुलैबीब भी प्यार किया करते थे। और जुलैबीब की मोहब्बत का हाल ये था कि अगर सुबह का सूरज निकलता था तो पहले हजरत जुलैबीब अपने आका को देख लिया करते थे, और जब शाम का सूरज डूबा करता था तो हजरत जुलैबीब बिस्तर में बाद में जाते थे, पहले अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दिया करते थे। एक मर्तबे मेरे आका की बारगाह में हजरत जुलैबीब हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही जुलैबीब हाजिर हुए, मेरे आका ने अचानक इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जब मेरे आका ने इतना कहा हजरत जुलैबीब से, तो हजरत जुलैबीब का सर नीचे झुक जाता है और झुक के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो? अरे मैं तो देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी सूरत तो देखने में काली है, मैं तो देखने में हैंडसम नहीं हूँ। अरे मुझसे कौन अपनी लड़की का निकाह करेगा? मेरे साथ में कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? मेरे पास में खाने के लिए खाना नहीं होता है, मेरे पास में रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे बदन पे साबुत कपड़े भी नहीं है, फटा हुआ लिबास मेरे बदन पे रहता है। अगर मैंने किसी लड़की के साथ में शादी कर ली तो जो जुलैबीब अपने लिए सही लिबास नहीं ले सकता तो अपनी बीबी को कपड़े कैसे दिलवाएगा? जो जुलैबीब अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकता वो अपनी बीबी के लिए खाने का इंतजाम कैसे करेगा? या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, मेरे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है, मैं अपने आप नहीं रह सकता सही तरीके से, तो फिर मैं अपनी बीबी को कहां पे रखूंगा? लेकिन जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब से इतना सुना तो जुलैबीब से कहते हैं, जुलैबीब मैं तुम्हें मदीने के अंदर एक अंसारी सहाबी का पता बताता हूँ, तुम उसके मकान पे पहुंच जाओ और जाकर के मेरा सलाम पेश कर दो और उसकी लड़की का हाथ मांग लो। आज अगर दुनिया के अंदर हमारे समाज का कोई भी लड़का डायरेक्ट अपना रिश्ता लेके किसी के दरवाजे पे पहुंच जाए तो घर वाले उसको मार के धक्के दे के निकाल देंगे, लेकिन वहां पे फरमान मुस्तफा का था और सुने गुलाम रहा था। और जब आका गुलाम से कहता है तो आका की बात कभी टाली नहीं जाती है। उधर शर्मिंदगी की वजह से, नदामत की वजह से हजरत जुलैबीब के दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा था, अरे तुम अंसारी सहाबी का पता बता रहे हो जिनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, तुम उस अंसारी सहाबी का पता बता रहे हो जिनका शुमार मदीने के बड़े बड़े अमीर आजमों में हुआ होता है, तुम उस अंसारी सहाबी का पता बता रहे हो जिनकी गिनती बड़े बड़े रईस आजमों में होती है। अरे जुलैबीब की औकात तो उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आका कहते हैं, जुलैबीब तुमसे हमने जो कहा है उस बात को सुन के उसके मकान पे पहुंच जाओ। इधर जुलैबीब का दिल मना कर रहा था, लेकिन उधर फरमाने मुस्तफा दिल की दहलीज पे दस्तक दे रहा था। हजरत जुलैबीब के आंसू जमीन पे गिर रहे थे और हजरत जुलैबीब ने अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात को सुन के अपना रखते सफर बांध लिया। अंसारी सहाबी के मकान की तरफ पहुंच जाते हैं। अंसारी सहाबी के मकान पे जाकर के दस्तक देते हैं हजरत जुलैबीब। अंदर से कोई और नहीं बल्कि वही अंसारी सहाबी आता है, लेकिन गेट खोलने से पहले, अपना दरवाजे को खोलने से पहले कहता है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को खटखटाया है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे को जुम्बिश दिया है? कौन है मेरे दरवाजे पे जिसने दस्तक दिया है? जब इतना कहा अंदर से अंसारी सहाबी ने तो हजरत जुलैबीब कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त कोई और नहीं बल्कि आका का गुलाम जुलैबीब तुम्हारे मकान तुम्हारे दौलत कदे पे आया हुआ है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मेरे और तेरे पैगंबर ने तेरे दरवाजे पे भेजा है, मेरे और आपके नबी ने तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। जब जुलैबीब का नाम सुना है अंसारी सहाबी ने तो अपने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजे को खोला है तो अंसारी सहाबी कहते हैं, बताओ जुलैबीब किस मकसद से आए हो? तुम्हारे आने की वजह क्या है? तुम्हारे आने का सबब क्या है? तुम्हारे आने का ज़ाब्ता क्या है? तुम्हारे आने का उसूल क्या है? तुम्हारे आने की गर्ज़ो गायब क्या है? जब इतना कहा अंसारी सहाबी ने तो हजरत जुलैबीब कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त पहले तो मेरे आका ने तुम्हारे लिए सलाम पेश किए, तुम्हारे लिए सलाम भेजा है, और उसके बाद में एक बात मुझे कह करके भेजी है जो मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं बताऊंगा। अगर तुम मुझे अपने घर के अंदर एंट्री करने की इजाजत दोगे, अगर अंदर ले जाओगे मुझे अपने घर के अंदर, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। जब इतना सुना अंसारी सहाबी ने तो मेरे आका के सलाम का जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद में जुलैबीब को अंदर आने की इजाजत दी। हजरत जुलैबीब अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जुलैबीब अंदर पहुंचे हैं तो अंसारी सहाबी से पूछते हैं, जुलैबीब बताओ क्या बात है? लेकिन अंसारी सहाबी जब पूछ रहे हैं तो उधर जुलैबीब शर्मिंदगी और नदामत की वजह से कह नहीं पा रहे हैं।
लेकिन उनको याद था कि मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है, उनको याद था कि नौशहे बस में जन्नत ने कहा है, उनको याद था कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि काबे के बदरू तुजा ने भेजा है। उनके दिल पे दस्तक इस बात की दे रहा था फरमाने मुस्तफा, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आमना के लाल ने भेजा है। जब जुलैबीब ने ये तमाम बातों को सोचा तो अंसारी सहाबी से कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त सुनो सुनो, मैं तुम्हारे मकान पे अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि मेरे और आपके पैगंबर ने तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। बात यह है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। जब हजरत जुलैबीब ने इतना कहा था अंसारी सहाबी से, तो हजरत जुलैबीब की बात को सुन के अंसारी सहाबी का चेहरा जर्द हो जाता है और आंखें लाल पीली हो जाती हैं। जैसे कि उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो अंसारी सहाबी इस बात को भी सोच रहे थे कि भेजा किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा ने भेजा है। जुलैबीब से कहते हैं, जुलैबीब ठीक है, अगर मुस्तफा ने भेजा है तो शादी की मेरी बेटी की बात है, मेरे बेटी की शादी की बात है। अरे जिंदगी की जब शादी इंसान की एक मर्तबे हो जाती है तो दोबारा शादी कर तो सकता है लेकिन करता नहीं है। सरकार की सुन्नत दोबारा भी अदा करता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है। शादी की जो शाम होती है वो बड़ी दूर हुआ होती है। जुलैबीब से अंसारी सहाबी ने कहा, मेरे दोस्त मैं पहले अपनी बीवी से मशवरा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। चले जाते हैं अपनी बीवी के पास में और जाकर के कहते हैं, मेरी शरीक हयात हजरत जुलैबीब हमारे मकान पे आए हैं और सरकार ने उनको भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। सरकार ने हमारी बेटी का रिश्ता उनके हाथ उन्हीं के लिए भेजा है। तब उनकी बीवी ने इतना सुना तो बीवी कहती है, अरे मेरे सर के ताज तुम ये क्या कह रहे हो? अरे वो जुलैबीब जो देखने में काला है, हमारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। वो जुलैबीब जिसके पास में खाने के लिए खाना नहीं है, हमारी बेटी तो बहुत ज्यादा, हमारी बेटी तो बड़े अरमानों से पाली हुई है, हमारी बेटी तो बड़े प्यार से पाली हुई है। हमारा एक ही बच्चा है जो कि लड़की की शक्ल में परवरदिगारे आलम ने हमें अता किया है और हम उस जुलैबीब के साथ में शादी कर दें जो खुद तो खाना नहीं खा पाता है तो हमारी बेटी को कैसे खिलाएगा? ये बात को आपस में दोनों कर रहे थे और ये तमाम बातों को उसकी बेटी कनीज़े फातिमा सुन रही थी, उसकी बेटी सुन रही थी। इधर उसका शौहर कह रहा था कि हमारी बेटी के रिश्ते का इंतखाब किसी और ने नहीं बल्कि मेरे और आपके नबी ने किया है, तो गलत नहीं किया होगा। इधर ये कह रहा था, ये इधर इसरार कर रहा था लेकिन उसकी बीबी इनकार कर रही थी। ये इसरार कर रहा था लेकिन बीबी इनकार कर रही थी। ये तमाम बातों को बेटी कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर सुन रही थी। जब उससे रहा ना गया तो अपने कमरे से निकल के बाहर आ जाती है और अपनी अम्मी से कहती है, ऐ मेरी माँ तुमने जो बात कभी सुनी है आपको उसी पर ही आमादा रहना पड़ेगा। तो बेटी से माँ कहती है, मेरे लाल अरे तुझे पता नहीं है इंसान की शादी जब हो जाती है, जब निकाह हो जाता है तो उसकी जिंदगी की शाम बहुत दूर हुआ होती है। बेटी तू अभी समझदार इतनी नहीं है जितना मैं जानती हूँ। तो बेटी ने कहा था, ऐ मेरी माँ तुमने आने वाले को तो देखा है, आने वाला अगरचे गरीब है लेकिन जिसने भेजा है वो अमीरों का अमीर है। मेरी माँ तुमने उसको देखा है, आने वाला अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो तो जहां का उजाला है। बेटी कहती है, अम्मी जान अरे तुम उस मुस्तफा ने मेरी शादी का इंतखाब किया है, मेरे निकाह का इंतखाब किया है जिसके कदमों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बेटी कहती है, मेरी माँ उसके हाथों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। बेटी कहती है, मेरी माँ अरे उस नबी ने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है जिस नबी के सीने के ताल्लुक से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक। बेटी कहती है, मेरी माँ अरे मेरे रिश्ते का इंतखाब उस पैगंबर ने किया है जिस पैगंबर की आंखों के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 27वें पारे में इरशाद फरमाया है, माज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बेटी कहती है, अम्मी जान अरे मेरे रिश्ते का इंतखाब किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि उस मक्की और मदनी सरकार ने किया है जिस सरकार की जुबान के ताल्लुक से मेरे रब ने कलाम रब्बानी के 27वें पारे में इरशाद फरमाया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बेटी कहती है, अम्मी जान मेरे रिश्ते का इंतखाब किसी और ने नहीं बल्कि उस पैगंबर ने किया है जिसकी रहमत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बेटी कहती है, अम्मी जान अरे मेरे मुस्तफा वो है जिनकी नूरानियत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेटी कहती है, अम्मी जान उस मुस्तफा ने मेरे निकाह का इंतखाब किया है जिनकी रिसालत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। जिनकी औलाद की कसरत के ताल्लुक से परवरदिगार फरमाया
फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बेटी कहती है अम्मी जान उस नबी ने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है जिनकी औलाद की कसरत के ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बेटी कहती है अम्मी जान उस मेरे नबी ने मेरे रिश्ते का किया है जिस मुस्तफा की सीरत के ताल्लुक से परवरदिगार कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेटी कहती है अम्मी जान अरे उस मुस्तफा ने मेरे रिश्ते का मेरे निकाह का इंतखाब किया है जिसके तमाम तर जिसकी मोहब्बत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बेटी कहती है अम्मी जान उस मुस्तफा ने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है जिसके पूरे मुजस्समे के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। बेटी कहती है अम्मी जान मेरा रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि सरकार के भेजे हुए जुलैबीब से होगा। तभी तो आला हजरत ने मुस्तफा की शान के ताल्लुक से कहा था जब तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले वो रास्ता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह वाह वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई माशा। सरकार के इंतखाब के मुताबिक कनीज़ फातिमा ने काले रंग के हजरत जुलैबीब से शादी कर ली। जैसे ही जुलैबीब से शादी हो गई आप जानते हो मक्के में बड़े बड़े रईस आजम रहते होंगे, मक्के में बड़े बड़े अमीर आजम रहते होंगे, लेकिन उस दौर की सबसे ज्यादा महंगा लिबास पहनने वाली अगर कोई औरत थी, कौन औरत थी? वो वही औरत थी जो हजरत जुलैबीब फटा हुआ लिबास पहनते थे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, जिनके पास पर रहने के लिए मकान नहीं था। जब रिश्ता हो गया हजरत जुलैबीब का, आका ने दुआ कर दी मेरे मौला तू जुलैबीब के रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे मौला तू जुलैबीब के रिस्क में बरकत अता फरमा। जब रब्बे कायनात की बारगाह में परवरदिगार आलम के महबूब ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए, तो आज हाल ये था निकाह के बाद में कि सबसे ज्यादा मक्के के अंदर जो महंगा लिबास पहनती थी वो कोई और नहीं बल्कि जुलैबीब की बेटी थी। तभी तो किसी ने कहा था जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रिश्तों का लेवल तलाश करते हैं, लेकिन मैं आपको बस आखिरी बात बता के अपनी बात अपनी औकात के मुताबिक खत्म करता हूँ। आज अगर किसी बेटी से किसी का रिश्ता हो जाता है तो इंसान अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है तो लोग उसकी आईडी को खंगाल के देखते हैं कि कैसी चीज को ये लाइक करती है, कैसी चीज को अनलाइक करती है, किन चीजों को फॉलो करती है, किन चीजों को इग्नोर करती है। अगर कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी होती है तो उसके कॉलेज के अंदर जाके उसके हालात को मालूम करती है, फुला लड़की जिससे हमारा रिश्ता हुआ है वो कॉलेज में किस तरीके से आती है, यहाँ पे कैसे रहती है, पढ़ने में कैसी है। अगर कोई बच्ची अगर मदरसे में तालीम हासिल करती है तो मदरसे की तमाम लड़कियों से या उसके मुदर्रिसीन से पूछा जाता है फुला इंसान की बेटी से हमारा रिश्ता हुआ है और वो बेटी आपके मदरसे में तालीम हासिल कर रही है, उसके रहने सहने के तरीके कैसे हैं, उसके हालात कैसे हैं, बताइए तो सही। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अरे दूसरे की बेटियों पर नजर डालने से पहले, दूसरे की बेटियों के स्टेटस को देखने से पहले कभी तो किसी की बेटी के बारे में मालूम मत कर, बल्कि अपने गिरहबान में झांक करके देख ले। अगर तू अच्छा होगा तो तुझे बहू भी अच्छी मिलेगी, अगर तू अच्छा होगा तो तुझे बीबी भी अच्छी मिलेगी। हजरत कारी नाजिर साहब किबला मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरे रब ने 18वें पारे में इरशाद फरमा दिया है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। हमने अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतों को पैदा किया है और अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्दों को पैदा किया है, गंदी औरतों के लिए गंदे मर्दों को पैदा किया है, गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतों को पैदा किया है। तो आप जैसे होगे वैसे ही आपको बीवी मिलेगी। शादी के बाद में अगर सबसे ज्यादा किसी का बुरा हाल होता है तो वो माँ बाप का होता है। हम आपसे आखिरी गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हजरत कारी नाजिर साहब किबला ने बता दिया कि बीवी दिल से कलेजे से लगाने की चीज है, लेकिन माँ बाप सर पे उठाने की चीज है। तो माँ बाप का भी हक एक तरफ है और बीवी का भी हक, बच्चों का भी हक एक तरफ है। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है। बात तो बहुत ज्यादा करना थी, लेकिन खलीफा हुजूर सुहेल मिल्लत हजरत अल्लामा कारी इरशाद अजहरी साहब किबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत सईद अख्तर साहब किबला जोखनपुरी बैठे हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मैंने जो बोल दिया आपने जो सुन लिया बतकाज़ाए बशरियत
अगर कोई गलती हो गई हो तो उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। जिस हवाले से